अस्सलाम वालेकुम। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का रजिस्ट्रेशन इंटरफेस है। इस फॉर्म के ज़रिए यूज़र अपने आप को सिस्टम में रजिस्टर कर सकता है। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी यूज़र रजिस्टर कर चुका हूँ, इसलिए कोई नया यूज़र रजिस्टर नहीं कर रहा। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हैं उसमें से मैं एक से लॉगिन करवाता हूँ। देखें, यूज़र नेम पास करें, यहाँ पर पासवर्ड एंड देन क्लिक लॉगिन। ले जी, ये हमारे पास एडमिन सेक्शन आ गया। ये इसका होम पेज, ये वाला। इसके बाद ये टॉप नेविगेशन बार, ये सिस्टम का टाइटल है। उसके बाद ये मुख्तलिफ नेविगेशन पेजेस हैं। वन बाय वन इन सारे पेजेस को देखते हैं कि ये क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये होम पेज, इस पर ये सिस्टम की सारी फंक्शनल फीचर्स लिखी हुई हैं जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। ये टूल्स हैं जिनको यूज़ करके ये सिस्टम मैंने बनाया है। इसके बाद ये डेवलपर कॉन्टैक्ट, यानी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके बाद ये मेरा ईमेल एड्रेस। अब इस पर क्लिक करें, ये होम पेज। इसके बाद ये दूसरा नेविगेशन पेज, ये एडिट यूज़र का रिकॉर्ड है। ये देखिए काफ़ी यूज़र मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। ये एडमिन जिसने इस वक्त लॉगिन किया हुआ है, इसका नेम हो गया, ये पिक्चर हो गई। इसके बाद इसी तरह से इसी तरह ये यूज़र, ये है यूज़र, इसके बाद ये यूज़र है, ये यूज़र, ये इनकी डेजिग्नेशन है। ये एज एन एडमिन रजिस्टर हुआ है। ये स्टूडेंट है, ये इंस्ट्रक्टर है, ये भी इंस्ट्रक्टर है। इसके बाद ये दो स्टूडेंट हैं। अब मज़ीद अगर कोई यूज़र ऐड करना है तो इस बटन पे क्लिक करें, एक फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म के ज़रिए अगर कोई यूज़र ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर लें। ये यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, इसके बाद यूज़र का रोल एडमिन, इंस्ट्रक्टर, यानी किसी भी डेजिग्नेशन के साथ यूज़र को सिस्टम में ऐड करवाना है तो यहाँ से करवाया जा सकता है। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी यूज़र ऐड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ। वापस उसी पेज पे आ गए। अब अगर किसी यूज़र का रिकॉर्ड एडिट करना है तो ये एडिट पे क्लिक करके रिकॉर्ड एडिट हो सकता है। ये देखें ज़रा यहाँ पर, तो मैं किसी को एडिट नहीं कर रहा। इसके बाद नेक्स्ट, ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं जो सिस्टम में मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं। ये देखें ज़रा यहाँ पर इदरीस और आमिर, ये देखें ज़रा, ये इंस्ट्रक्टर आमिर और इदरीस। यहाँ पर ये अलहदा भी इनकी डिटेल शो हो रही है कोर्स के साथ, ये किस कोर्स में रजिस्टर हुए हैं। इसके बाद ये सिस्टम में ऑलरेडी जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं ये उनकी डिटेल, और किस कोर्स में रजिस्टर हैं ये कोर्स नेम। ये अली फ़िज़िक्स में रजिस्टर है, इरशाद फ़िज़िक्स में है, अली कंप्यूटर में है, इरशाद कंप्यूटर में है। ये इनका मेल एड्रेस, और जिस डेट को ये रजिस्टर वो डेट। इसके बाद ये डिलीट बटन है, अगर किसी का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो यहाँ से वो डिलीट हो सकता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूज़र का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिलीट करता हूँ। जी, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एनरोलमेंट, अगर करना है तो ओके, अगर नहीं तो कैंसिल कर। तो मैं इसको नहीं डिलीट करना चाह रहा, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। जी, इसके बाद नेक्स्ट, ये सिस्टम में कुछ कोर्सेज़ मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, ये उनकी डिटेल है सारी। कोर्स नेम है, ये कोर्स की टाइटल पिक्चर है, इसी तरह ये कोर्स नेम, टाइटल, पिक्चर। ये इंस्ट्रक्टर नेम जो इस कोर्स को टीच कर रहा है, इसी तरह ये इंस्ट्रक्टर नेम जो इस कोर्स को टीच कर रहा है। कोर्स ड्यूरेशन है, इस यहाँ भी कोर्स ड्यूरेशन। उसके बाद स्टार्ट डेट, किस डेट को ये कोर्स स्टार्ट होगा, ये 4 सितंबर को, और ये 5 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। अगर ये डिलीट करना है यहाँ से डिलीट हो सकता है, अगर एडिट करना है रिकॉर्ड तो वो एडिट भी हो सकता है।
अगर मज़ीद कोई कोर्स ऐड करना है तो यहाँ से ऐड हो सकता है। कोर्स नेम, उसके बाद इंस्ट्रक्टर यहाँ से सिलेक्ट करें जो सिस्टम में एडिड है, उसके बाद ये ड्यूरेशन, कोर्स कंटेंट, इसके बाद ये कोर्स टाइटल, इमेज। तो अगर कोई ऐड करना है कोर्स तो यहाँ से ऐड हो सकता है। तो मैं ऑलरेडी चूँकि 2 ऐड कर चुका हूँ, मज़ीद ऐड नहीं कर रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्विज़ रिज़ल्ट। हाँ जी, सिस्टम में जो यूज़र एडिड हैं उनमें से ये एक यूज़र है, इसने एक क्विज़ अटेम्प्ट किया हुआ है फ़िज़िक्स का। ये Q1 से मुराद ये क्विज़ का टाइटल है, क्विज़ 1 फ़िज़िक्स का। इसने टोटल 2 अटेम्प्ट किए, करेक्ट आंसर 2 दिए इसने, इनकरेक्ट 0 हैं, स्कोर इसका 2/2, यानी टोटल 2 क्वेश्चन में से इसने 2 ही अटेम्प्ट किए हैं और यही इसका स्कोर है। इसके बाद ये सबमिट डेट है, जिस डेट को इसने ये क्विज़ सबमिट किया था वो डेट इसकी। इसके बाद इस पर क्लिक करें, व्यू असाइनमेंट रिज़ल्ट। अब यहाँ पर देखिए ये अली नाम का यूज़र है, यानी स्टूडेंट है, इसने फ़िज़िक्स का कोर्स अडॉप्ट किया हुआ था। इसको पहली असाइनमेंट आई, इसमें इसने 15 मार्क्स गेन किए। तो ये इसका असाइनमेंट रिज़ल्ट है। यहाँ से अगर इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट हो सकता है। इसके बाद इस बटन पे क्लिक करें, व्यू डिस्कशन। ये सारी डिस्कशन रिकॉर्ड है इंस्ट्रक्टर्स के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान। ये देखिए ये कंप्यूटर कोर्स है, ये फ़िज़िक्स कोर्स है, इसमें ये आमिर एक इंस्ट्रक्टर है, ये इदरीस। अब आमिर और अली के दरमियान कम्युनिकेशन हुई हुई है, इसी तरह इदरीस और अली के दरमियान कम्युनिकेशन हुई हुई है। तो ये सारा रिकॉर्ड है। अगर ये यहाँ से डिलीट करना है तो इस बटन से ये डिलीट हो सकता है। तो ये था एडमिन सेक्शन। अब यूज़र साइड यानी स्टूडेंट साइड पे चलते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट साइड पर स्टूडेंट को ये सिस्टम क्या क्या सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये बटन है लॉगिन बटन, सॉरी लॉग आउट बटन। इसको क्लिक करें तो हम सिस्टम से लॉग आउट कर जाएंगे। ले जी, लॉगिन पेज पे आ गए। अब यहाँ से हम चलते हैं स्टूडेंट इंटरफेस पे। स्टूडेंट का नेम और पासवर्ड पास करें, क्लिक एंटर करें, सॉरी लॉगिन एंटर करें। लॉगिन एंटर किया तो ये आगे हम स्टूडेंट इंटरफेस पे। ये देखिए अली नाम का स्टूडेंट था, उसी तरह से ये सिस्टम टाइटल है, ये मुख्तलिफ नेविगेशन पेजेस हैं। होम पेज पे वही सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद यहाँ पर देखें ये एडिट कोर्सेज़ हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट को ये कोर्सेज़ शो हो रहे हैं और इसके साथ ये एनरोल का बटन है। एडमिन साइड पे आपने गौर किया था बिल्कुल यही सेम इंटरफेस था, लेकिन यहाँ पर बटन था एडिट का और डिलीट का। अब यही वाला इंटरफेस स्टूडेंट के लिए है, तो यहाँ पर एनरोल का बटन है। अब एडमिन साइड पे आपने गौर किया था यहाँ पर ऐड कोर्सेज़ का भी एक बटन था, तो वो 3 बटन गायब करके यहाँ पर एक बटन मैंने लगाया एनरोल का। तो जब अली अपने लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड से जब सिस्टम में लॉगिन करता है तो इसको ये कोर्सेज़ अवेलेबल मिलते हैं। तो ये एनरोल पे क्लिक करेगा, मतलब कि ये जिस कोर्स में एनरोल होना चाहता है उस पर क्लिक करेगा तो एनरोल हो जाएगा। मसला फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि अली ये फ़िज़िक्स में एनरोल हो जाए, तो एनरोल पे क्लिक करें। ये देखें जी उसे कहते हैं कि यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन दिस कोर्स, आप पहले से इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, दोबारा कोशिश ना करें। इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी ऑलरेडी एनरोल्ड है, इसको भी ओके कर दें। अब यहाँ पर देखें ये एनरोल कोर्सेज़ हैं, योर एनरोल्ड कोर्सेज़, यानी अली ने जो या जिन कोर्सेज़ में वो एनरोल्ड है ये उनकी डिटेल आ गई। देखें जी कोर्स का नेम है, ये इसका टाइटल पिक्चर है कोर्स का, इंस्ट्रक्टर नेम जो ये कोर्स टीच कर रहा है। इसके बाद ये कोर्स का ड्यूरेशन है, कितने वीक्स में ये कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद ये मुख्तलिफ नेविगेशन बटन्स हैं, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इस कोर्स से रिलेटेड सारे लेक्चर ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ज़रा,
लेट्स सी कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ले जी, कंप्यूटर था, इससे रिलेटेड ये एक लेक्चर अपलोडेड है, तो ये यहाँ पर शो हो गया। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्ले भी हो जाएगा। ले जी, यहाँ से इसको अगर बड़ा करना है तो ये बड़ा हो जाएगा स्क्रीन। ले जी, तो ये मैंने एक सैम्पल वीडियो लगाई हुई है। एक्चुअली ये कंप्यूटर का कोई कोर्स वीडियो नहीं है, इंट्रोडक्शन, जस्ट एक सैम्पल वीडियो है। इसके बाद अगर वापस उसी पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करें, एनरोल कोर्सेज पर आ गए। अब अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे इस नेविगेशन बटन पर, तो जो असाइनमेंट इंस्ट्रक्टर ने अपलोड की हुई हैं कंप्यूटर की, वो इसको डिस्प्ले होंगी। जी, अभी तक कोई असाइनमेंट इसकी अपलोडेड नहीं है, तो नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द सिलेक्टेड कोर्स। इसी तरह अब इस पे चलते हैं, ये एडिट क्विज़, नो क्विज़ रिकॉर्ड फाउंड फॉर द सिलेक्टेड कोर्स, कोई क्विज़ अपलोडेड नहीं है। ले जी, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, ये क्विज़ रिज़ल्ट, कोई रिज़ल्ट अभी शो नहीं हो रहा। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, ये डिस्कशन बोर्ड है, ये इंस्ट्रक्टर और यूज़र के दरमियान डिस्कशन बोर्ड है। ये ऑलरेडी कुछ डिस्कशंस मैंने की हुई हैं एज आ सैम्पल, आप देख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर देखें, ये फ़िज़िक्स का कोर्स है, ये नेविगेशन बटन, ये देखें ये फ़िज़िक्स के लेक्चर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर चलें, ये एडिट असाइनमेंट है फ़िज़िक्स की, कोर्स फ़िज़िक्स, पहली असाइनमेंट अपलोडेड है। ले जी, ये टॉपिक था, उसके बाद लास्ट डे टू सबमिट 4 सितंबर को ये सबमिट होनी थी, उसके बाद 30 सितंबर को अपलोड हुई थी। अब ये असाइनमेंट चेक भी हो चुकी है और 15 मार्क्स भी स्टूडेंट को मिल चुके हैं, टोटल मार्क्स है 20। अब इस वक्त इसका स्टेटस क्लोज्ड आ रहा है, यानी डेट एक्सपायर हो गई है। अब मज़ीद अगर कोई यूज़र चाहे तो इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट नहीं कर सकता। अब वापस चलें ज़रा, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। ले जी, एडिट क्विज़, ये एक क्विज़ है जो ऑलरेडी इस यूज़र ने अटैम्प्ट कर लिया हुआ है। इसकी एक्सपायरी डेट थी 3:40 पर, 4 सितंबर 3:40 पे इसमें एक्सपायर होना था। 3 सितंबर इस डेट को ये ऐड हुई थी और ये इसकी एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट से पहले इसको सबमिट किया गया, इसलिए यहाँ पर इसका स्टेटस सबमिट शो हो रहा है। इसके बाद ये क्विज़ का रिज़ल्ट, यूज़र ने ये क्विज़ अटैम्प्ट किया था, 2 क्वेश्चन थे टोटल, दोनों के आंसर इसने करेक्ट दिए और इस तरह इसने स्कोर हासिल किया 2/2। इसके बाद ये फ़िज़िक्स का डिस्कशन बोर्ड है, इसके बाद ये भी हो गया, ये पेज आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ये सर्टिफिकेशन का पेज है, यहाँ पर देखें जी, वेलकम अली, असाइनमेंट और क्विज स्कोर, यू हैव नॉट पास द कोर्स, यू नीड टू इम्प्रूव। अब देखें ज़रा, फ़िज़िक्स इसकी असाइनमेंट इसने अटैम्प्ट की 15 मार्क्स, क्विज़ अटैम्प्ट किया 2 मार्क्स, असाइनमेंट के टोटल मार्क्स है 20, क्विज़ के टोटल मार्क्स है 20, इसने दोनों के मिलाकर गेन किए 40, यानी 17, 40 में से 17 मार्क्स, तो इसकी जो परसेंटेज बनी वो बनी 43%। अब ये सर्टिफिकेशन के लिए नॉट एलिजिबल इसका स्टेटस शो हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने जो वैलिडेशन लगाई हुई है वो 75% वाले की है, कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 75% आएंगे तो यहाँ पर इसको एक सर्टिफिकेशन का बटन डिस्प्ले होगा, जिस पर क्लिक करके वो कोर्स से मुतल्लिक, कोर्स कंप्लीशन से मुतल्लिक एक सर्टिफिकेट हासिल करेगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेटाबेस में चलता हूँ, ओहो डेटाबेस मैंने क्लोज़ कर दिया, चले खैर बहरहाल।
अगर ये परसेंटेज होती 75% या इससे अबव, तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन का बटन डिस्प्ले होना था। तो उस बटन पे क्लिक करके एक कोर सर्टिफिकेशन का कह लें कि सर्टिफिकेट वो यूज़र को डिस्प्ले होना था, जो वो डाउनलोड कर सकता था। चलिए मैं ना ज़रा इसको करके दिखाता हूँ आपको, देखें ज़रा। डेटाबेस ऑन कर लूँ। चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक डेटाबेस ऑन नहीं होता। तो ये पेज भी हो गया हमारे पास। इसके बाद ये पेज है व्यू अकाउंट का। ये जिसने लॉगिन किया ये उसका अकाउंट है, यानी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट अली। ये इसके रजिस्ट्रेशन डिटेल है। ये 2 कोर्सेज़ में रजिस्टर है, कब रजिस्टर हुआ था वो डेट हो गई। नहीं, डेटाबेस मुझे लगता है ओपन हो गया है। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ज़रा क्विज़ सबमिशन। अच्छा, इसमें ये स्कोर इसकी 1-1 है, इसको मैं बढ़ा के 10 कर देता हूँ। ये भी बढ़ा के मैं 10 कर देता हूँ। आप देखिएगा, अब मैं इस पेज पे जाता हूँ। ये देखिए जनाब, 88% हो गए मार्क्स। ये देखिए क्विज़ टोटल मार्क्स इसके हो गए 20। ये क्विज़ स्कोर 20 हो गया आउट ऑफ 20। तो परसेंटेज इसकी बन गई 88%। अब यहाँ पर देखें, सर्टिफिकेशन स्टेट हो गया एलिजिबल, और यहाँ पर ये सर्टिफिकेट का बटन शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। वेट, ले जी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट अली has successfully completed the course physics with a score of 88% on 4 September 2023। चीफ एग्जेक्टिव सिग्नेचर है, उसके बाद कंट्रोलर डिपार्टमेंट सिग्नेचर है। हाँ देखिए, ज़रा उसी पेज पे वापस चलता हूँ। देखिए ये था फिज़िक्स, यूज़र नेम था अली, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो गौर करें, फिर यूज़र नेम अली, कोर्स फिज़िक्स, क्योंकि ये देखें ना कंप्यूटर भी है। इस पर क्लिक किया तो सिर्फ इसकी सर्टिफिकेशन शो हुई। अब अगर इसके कंटेंट यूज़र यानी अली अगर अटैम्प्ट करता है तो स्टेटस के हिसाब से उसका सर्टिफिकेशन शो होगा, यानी कंप्यूटर का। ले जी, इसके बाद इसको ज़रा मैं वही कर दूं। ले जी, आप देखिएगा, ले जी नॉट एलिजिबल, क्योंकि अब परसेंटेज आ गई 43%। ले जी, अब चलते हैं इंस्ट्रक्टर साइड पे। लॉग आउट बटन से लॉग आउट करें, लॉगिन इंटरफेस पे आ गए। इंस्ट्रक्टर थे 2, एक था आमिर और एक था हमारे पास इदरीस। पहले आमिर को लॉगिन करते हैं। ले जी, आमिर, ये इंस्ट्रक्टर इंटरफेस आ गया, ये वही होम पेज। ले जी, ये एडिट कोर्सेज़ हैं। अब ये कोर्सेज़ क्या कहते हैं, टीच अ कोर्स, टीच अ कोर्स का बटन। स्टूडेंट को यहाँ पर बटन एनरोल का शो हुआ, इंस्ट्रक्टर को यहाँ पर बटन टीच अ कोर्स का शो हुआ, एडमिन को यहाँ पर एडिट और डिलीट के बटन शो हुए थे। अब इंस्ट्रक्टर जो कोर्स टीच करना चाहता है तो वो यहाँ से वो कोर्स सेलेक्ट करे, उस पर क्लिक करे तो वो उस कोर्स में क्या लेके एनरोल हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है जनाब यू ऑलरेडी एनरोल्ड इन दिस कोर्स, आप पहले से इस कोर्स में एनरोल्ड है, इसलिए आप इसको रहने दें। ले जी, इसके बाद नेक्स्ट ये नेविगेशन पेज, ये योर टीचिंग कोर्सेज, यानी इंस्ट्रक्टर ने जो कोर्स सिलेक्ट किया हुआ ये उसकी डिटेल आ गई। अब यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन का बटन शो हो रहा है।
स्टूडेंट को यहाँ पर 4-5 बटन शो हो रहे थे, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ एक बटन वो डिस्कशन का शो हो रहा है। इस पर क्लिक करें तो ये इस कोर्स से मुतालिक जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ से हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट इसी बटन पे वापस आएँ, इसी पेज पे वापस आएँ। ले जी, इसके बाद नेक्स्ट इस पर क्लिक करें। ये एडिट लेक्चर्स हैं जो इंस्ट्रक्टर ने अपलोड किए हुए हैं। ये एक ही लेक्चर इसने अपलोड किया हुआ है, इसको यहाँ से एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। अगर कोई मज़ीद लेक्चर अपलोड करना है तो वो यहाँ से अपलोड कर सकता है। अगर नहीं करना तो इसको क्रॉस कर दें। मैंने ऑलरेडी एक अपलोड किया हुआ है एज आ सैम्पल, तो काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट एडिट असाइनमेंट। अगर कोई असाइनमेंट ऐड करनी है तो यहाँ से असाइनमेंट ऐड हो सकती है। देखिए सारी डिटेल, अगर नहीं करनी तो यहाँ से कैंसिल करें। इसके बाद यहाँ पर ये क्विज़, इस पेज से क्विज़ अपलोड कर सकता है इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्लिक करें, यानी इस फॉर्म के ज़रिए क्विज़ ऐड हो सकता है। अगर करना है तो इट्स ओके, अगर नहीं तो यहाँ पर कैंसिल कर दें इसको। इसके बाद ये इंस्ट्रक्टर का अकाउंट है, डियर इंस्ट्रक्टर आमिर। ये जो जो कोर्स टीच कर रहा है ये उनकी डिटेल है सारी। एक कोर्स टीच कर रहा है, कब एनरोल किया था, ये इसकी डेट हो गई। ले जी, इसके बाद नेक्स्ट एक और था इंस्ट्रक्टर इदरीस, उससे भी हम लॉगिन करते हैं। ले जी, ये कोर्सेज़ हो गए जो ये टीच करना चाहता है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। इसने जो कोर्स सिलेक्ट किया हुआ फ़िज़िक्स, ये इसका डिस्कशन बोर्ड हो गया। इसके बाद ये फ़िज़िक्स के इसने 2 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, मज़ीद करने तो यहाँ से कर सकता है। ये इसने एक असाइनमेंट अपलोड की हुई है, देखिए ये इसने एक क्विज़ अपलोड किया हुआ है, ये उसकी सारी डिटेल। मज़ीद क्विज़ ऐड करना तो यहाँ से हो सकता है। देखिए इंस्ट्रक्टर इदरीस। इसके बाद ये इसका अकाउंट, यहाँ से लॉग आउट करके अब एक और स्टूडेंट था, इरशाद, उसे लॉगिन करते हैं। ले जी, इरशाद स्टूडेंट, इसके इनरोल कोर्सेज़ हो गए। ये इसके इनरोल कोर्स कंप्यूटर फिज़िक्स। ले जी, इसको कंप्यूटर का लेक्चर शो हो रहा है। इस कोर्स पे इसको फ़िज़िक्स के लेक्चर शो हो रहे हैं। ये इसकी फ़िज़िक्स की असाइनमेंट है। इसके बाद यहाँ पर देखें कोई असाइनमेंट नहीं है, यानी कंप्यूटर की कोई असाइनमेंट नहीं है, कंप्यूटर का कोई क्विज़ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखें ये फ़िज़िक्स का क्विज़ है जो इसने अटेम्प्ट किया हुआ था। इसके बाद ये क्विज़ रिज़ल्ट है, इसे कोई रिज़ल्ट नहीं शो किया, कोई क्विज़ अटेम्प्ट नहीं किया, जिसकी वजह कोई रिज़ल्ट नहीं है। इसका देखें क्विज़ रिज़ल्ट, नो क्विज़ रिज़ल्ट, कोई क्विज़ नहीं इसने अटेम्प्ट किया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट ये डिस्कशन बोर्ड है, इसका क्लिक करें। ये इसका अकाउंट, यहाँ से लॉग आउट। लें जी, ये है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।